सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से होते हैं? आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सृजनात्मकता जो है, सृजनात्मकता के 4 प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से 4 प्रमुख तत्व हैं? देखिएगा, नंबर 1 तो प्रवाह, फ्लुएंसी होती है। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी है ना, बच्चों में क्रिएटिविटी, क्रिएटिव होते हैं बच्चे, कुछ नया करने की चाह होती है उनके अंदर, उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। कुछ नया सृजन करना, क्रिएट करना। प्रवाह, प्रवाह से तात्पर्य किसी दी गई समस्या पर अधिक से अधिक प्रत्युत्तरों से है। किसी दी गई समस्या पर जब आप अधिक से अधिक प्रत्युत्तर देते हैं, है ना। प्रवाह को पुनः 4 भागों, वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, साहचर्य प्रवाह और शब्द प्रवाह में बांटा जा सकता है। अब इसमें जैसे पहला आपका वैचारिक प्रवाह आ गया। वैचारिक प्रवाह में विचारों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कैसे? जैसे किसी कहानी के शीर्षक बताना, किसी वस्तु के उपयोग बताना, किसी वस्तु को सुधारने का तरीका बताना, यह आपका वैचारिक प्रवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है। अभिव्यक्ति प्रवाह में क्या होता है? इसमें मानवीय अभिव्यक्तियों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे दिए गए 4 शब्दों से वाक्य बनाओ, 4 शब्द दे दिए गए, अब बच्चा उससे वाक्य बनाएगा। दिए अपूर्ण वाक्य को पूरा करो, या जो अपूर्ण वाक्य है उसको बालक पूरा करता है। साहचर्य प्रवाह से तात्पर्य दिए गए शब्दों या वस्तुओं में साहचर्य स्थापित करना होता है। जैसे किसी दिए गए शब्द के पर्यायवाची या विलोम शब्द लिखना। शब्द प्रवाह में क्या होता है? जैसे जो प्रत्यय होते हैं, जो उपसर्ग वगैरह होते हैं, है ना, उसमें उनको जोड़ करके और शब्द बनाना होता है, प्रीफिक्स लगाना, सफिक्स लगाना। विविधता जो होती है, विविधता से अभिप्राय किसी समस्या पर दिए प्रत्युत्तरों या विकल्पों में विविधता के होने से है। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या उत्तर एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। विविधता की 3 विमाएं होती है। क्या? विविधता की 3 विमाएं। ठीक है। आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता, आकृति अनुकूलन विविधता और शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविधता, ये हो सकती है। आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता से तात्पर्य किसी वस्तु या आकृति में सुधार करने के उपायों की विविधता से होता है। सुधार करने के कितने अलग अलग अनेक उपाय हैं। आकृति अनुकूलन विविधता से अभिप्राय किसी वस्तु या आकृति के रूप में किसी दिए गए रूप में परिवर्तित करने की विधियों की विविधता से है। शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविधताओं में वस्तुओं या शब्दों के प्रयोग में विविधता को देखा जाता है। थर्ड वन है हमारा मौलिकता। ये भी मौलिकता 3rd नंबर तत्व जो है। मौलिकता से अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों या उत्तरों के असामान्य होने से इसमें देखा जाता है कि दिए गए विकल्प या उत्तर सामान्य या प्रचलित विकल्पों या उत्तरों से कितने डिफरेंट हैं। विस्तारण क्या है? एलैबोरेशन देखिएगा। विस्तारण से प्यारे दोस्तों, फिर कह रहा हूँ, अगर आप अभी भी नोट्स नहीं लिए तो फटाफट ले लीजिए। सब मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अच्छा करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स की डिटेल जानकारी ले सकते हैं। नोट्स आपको PDF फॉर्म में व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। देखिए, विस्तारण से तात्पर्य दिए गए विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या, पूर्ति या प्रस्तुतिकरण से होता है। विस्तारण को 2 भागों, शाब्दिक विस्तारण और आकृति विस्तारण में बांटा जा सकता है। शाब्दिक विस्तारण में किसी दी गई संक्षिप्त घटना, क्रिया, कार्य परिस्थिति आदि को विस्तृत करने के लिए कहा जाता है, जबकि आकृति विस्तारण में किसी दी गई रेखा या अपूर्ण चित्र में कुछ जोड़ करके पूर्ण या सार्थक चित्र बनाना होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये हम क्या समझ रहे थे? ये हम समझ रहे थे सृजनात्मकता के तत्व। ये PDF पेड ग्रुप में फॉरवर्ड की जा चुकी है और जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको मिल गई होगी। और क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।